बार तेजस्वी जी का लहर है, वो अपार बहुमत से जीतेंगे। गोपाल जी ठाकुर पिछले बार तो है 3.5 लाख वोट से जो है यहाँ की जो है मतदाता ने उनको संसद बनाकर सांसद में भेजा था। देखिए, गोपाल जी कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। बीजेपी के अंदर विवाद है। जब वो पार्टी का सिंबल लेकर के आए तो पहला बैठक वो बहेरी में किए थे और कार्यकर्ता के बीच में कहे, जो आप लोग तो मेरा टिकट कटवाने के पीछे पड़े हुए थे, हमने टिकट ले आए हैं। पार्टी में जिसको रहना हो वो रहे या नहीं तो जाए, मोदी जी के कृपा से जीतेंगे। चुनाव आयोग जो है सो मोदी का बिचौलिया है, दलाल है। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग है? सीबीआई ईडी निष्पक्ष है? सिर्फ एक लालू यादव ही है जो शोषित पीड़ित गरीबों का मसीहा है। थे रउआ के कहाँ भेल बानी हो तो हुजूर सहरसा ठीक बाजा आ जाने के 10 कदम आगे बढ़ने के बाद वो कहते थे रउआ तनी सुना, फिर लौट के आते थे और तब कहते थे रउआ के सहरसा भेल बानी बा ठीक बा, लेकिन कोई गरीब गुरबा के यदि शिकायत बा तो रउआ के खैरियत न रही बा। वही मारिच है मोदी और ये अमित शाह नकली राम भक्त है। आज से 150-30 साल पहले जो गरीबों पर जोर जुल्म अन्याय अत्याचार होता था, उस अत्याचार को हम पुनः बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके मनुवादी संविधान को हमने लागू करा करके फिर गरीब गुरबा पर हम जोर जुल्म अन्याय अत्याचार करा। आपका कांग्रेस का जो शासन रहा है, यूपीए का जो शासन रहा है, उसमें जो हमेशा राम मंदिर कब बनाओगे और तारीख कब बताओगे, तो इन सारी बातों को तो उन्होंने करारा जवाब दिया है। वही है जो विदेश से आए हुए हैं, जो 2% लोग हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं। कहा हुजूर कह के सुना दूं या करके दिखला दूं। और हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, कहीं पर आतंकवादी घटना नहीं हुआ है, बम विस्फोट जो है आए दिन लगातार जो है सीरियल बम ब्लास्ट होता था, ये सारा चीज़ तो नहीं हुआ। हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं हम, तो मुंहतोड़ जवाब देते हैं अपने विरोधी का, दुश्मनों का। इस पृथ्वी पर भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। इसे 40 फौज मारे गए उनके टाइम में। मनरेगा मजदूर को कितना मजदूरी फिक्स किए हुए हैं मोदी जी से, जो हम आज हमारे देश में जो इतना विकास हुआ, ट्रैक्टर, रेल, इंजन, फलान चिलान, ये सब सोवियत संघ का देन है। धान और गेहूं तो होता है, हम किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता। गोपाल जी ठाकुर जो है सवर्ण सामंतों का सरगना है। दुख है जो आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं किए। जहाँ भी कुछ रोड सड़क बना सब में घटिया काम किया। पुल पुलिया सड़क सबको जाके देखिए, अभी भी उस इलाका में बन रहा है, चला है उसका 6 इंची ढलाई करने का तो 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची कर रहा है। कांग्रेस के एक्स विधायक परमानंद ठाकुर हैं, उनका अपना दियाद है। आज पूरे दरभंगा लोकसभा के हर पंचायत, हर गांव में जा करके उसी ब्राह्मण समुदाय में कहा जो भाई किसी भी हालत में इस गोपाल ठाकुर को वोट नहीं दीजिए, ये नेता लायक है, ये नहीं है। यही बात। दरभंगा और दरभंगा की जनता की आवाज आप चाहते हैं कि संसद में कोई उठाने वाला होना चाहिए? उठाने वाला होना चाहिए, कन्हैया कुमार जैसे। उसके कन्हैया कुमार तो यहाँ है नहीं, ललित कुमार यादव हैं, तो हम लोग इसलिए उन्हीं को चाहते हैं। यहाँ तेजस्वी प्रसाद जी आए थे आज, क्या कुछ मुद्दा जनता के बीच में रखा आप लोग के बीच में? तेजस्वी जी आए थे वोट मांगने के लिए और इस बार तेजस्वी जी का लहर है, वो अपार बहुमत से जीतेंगे। यहाँ के सांसद जो है वो ललित यादव जी खड़े हुए हैं। हाँ, मुझे मालूम है ललित यादव जी बहुत कर्मठ और ईमानदार लीडर हैं, राजद के लीडर हैं, वो जीतेंगे अपार बहुमत से। गोपाल जी ठाकुर पिछले बार तो है 3.5 लाख वोट से जो है यहाँ की जो है मतदाता ने उनको संसद बनाकर सांसद में भेजा था। देखिए, गोपाल जी कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। वो मोदी जी का जो पिछले बार मोदी लहर था, इस देश में जो मुद्दा को बुनियादी विकास को भटकाने के लिए मोदी जी जातिवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उस लहर में जो है सो हिंदू लोग भी उनको वोट दे दिया। लेकिन इस बार वो बात नहीं है। पिछले 5 साल के कार्य का जो है सो समीक्षा किया जाए
तो क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हुआ। गोपाल जी ठाकुर अपना चेहरा दिखलाने के लिए जो है सो सिर्फ फोटो खिंचवाते थे और अपना बड़प्पन करते थे। इस बार भी वो बोले हैं, उनके अपने पार्टी के अंदर विवाद है, बीजेपी के अंदर विवाद है। जब वो पार्टी का सिंबल लेकर के आए तो पहला बैठक वो बहेरी में किए थे और कार्यकर्ता के बीच में कहे, जो आप लोग तो मेरा टिकट कटवाने के पीछे पड़े हुए थे, हमने टिकट ले आए हैं, पार्टी में जिसको रहना हो वो रहे या नहीं तो जाए, मोदी जी की कृपा से जीतेंगे। अब मोदी जी जो है सो ईवीएम मशीन के कलाकार हैं, लेकिन वोट से नहीं जीत सकते हैं वो। चुनाव आयोग तो ये बात जो है दावा करते अरे कि चुनाव आयोग जो है सो मोदी का बिचौलिया है, दलाल है। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग है? सीबीआई ईडी निष्पक्ष है? हैं? मोदी जी जो है ना सामंत, यहाँ के जो सवर्ण सामंती है उनका ठेकेदार है मोदी और अमित शाह। सिर्फ एक लालू यादव ही है जो शोषित पीड़ित गरीबों का मसीहा है। और इस बार जो है सो यहाँ के बिहार के गरीबों ने इस बात को समझा है कि लालू यादव जी क्या हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या हैं। आज यदि हमको याद है जिस टाइम में लालू जी मुख्यमंत्री थे, जब एसपी और कलेक्टर का जिला हस्तांतरण होता है तो ऐसा संवैधानिक नियम है कि ज्वाइनिंग लेटर लेकर के पहला सैल्यूट मुख्यमंत्री को दिया जाता है। तो जो डीएम और एसपी नया ज्वाइनिंग लेटर लेके जाते थे और उनको सैल्यूट देते थे तो वो कहते थे रउआ के कहाँ भेल बाने हो? तो हुजूर सहरसा। ठीक बा जा। आ जाने के 10 कदम आगे बढ़ने के बाद वो कहते थे रउआ तनी सुना, फिर लौट के आते थे और तब कहते थे रउआ के सहरसा भेल बानी बा ठीक बा, लेकिन कोई गरीब गुरबा के यदि शिकायत बा तो रउआ के खैरियत न रही बा। तो उस आईएएस आईपीएस पदाधिकारी को बिहार के सचिवालय में ही हड़का देते थे। उनके लालू जी के राज में गरीब गुरबा सुरक्षित रहता था। ये नीतीश और मोदी के राज में गरीबों पर जोर जुल्म अन्याय अत्याचार होता है। उसका पुलिस वाला जो है सो भ्रष्ट है, अपराधी के पक्ष में खड़ा होकर पीड़ित पर ही झूठा मुकदमा करके उसको जेल भेज देता है। मोदी सरकार जो है, मोदी जी आरोप लगाते हैं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है ये आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद जी के पिछले जो है 15 साल के जो शासन में बिहार में जो है हर जगह जो है लूटपाट होता था, हर जगह जो है अपहरण होता था, हर जगह जो है माताएं बहनें सुरक्षित नहीं होती थी। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं इन सारी बातों पर। देखिए, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। रामायण आप कभी देखे हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, रामायण कभी देखे हैं? जी हम भी जानते हैं रामायण, हम भी पढ़ते हैं। रामायण में जो रावण का मामा मारीच था, जो नकली साधु बना करके हनुमान जी जब चले, लक्ष्मण को जब शक्तिबाण लगा था तो लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए हनुमान जी सजीवन बूटी लाने के लिए हिमालय पहाड़ पर चला। तो रावण ने अपने मामा मायावी मारीच से बोला जो किसी तरह उसका रास्ता अवरुद्ध कर दो, कारण रातों रात यदि सजीवन बूटी ला के लक्ष्मण को दे देगा तो लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा। तो वही मारीच है मोदी और ये अमित शाह नकली राम भक्त है। हम जिस सनातन धर्म को मानते हैं उस सनातन धर्म में हम लोगों का बेटा बेटी का विवाह, उपनयन, माँ बाप का श्राद्ध होता है तो पहले पंडित को मंगाते हैं। पंडित शास्त्र वेद के मुताबिक जो कहता है उसके मुताबिक हम लोग कर्म करते हैं तब उद्धार होते हैं। लेकिन ये मोदी जी जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किए तो इस देश में जो देश स्तर पर विश्व स्तर पर 4 धर्म गुरु हैं, क्या वो गुरु आए उस शास्त्र वेद के मुताबिक प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा दिलाए?
मोदी जी अपने वोट के लिए जबरन वो काल ने भी मारिच जो था, जो काम किया था वही काम करके गलत ढंग से वो प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। तो कहिएगा कि वो 4 ठो जो धर्म गुरु शंकराचार्य जी थे वो क्यों नहीं आए। तो राजा सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई आस, आ धर्म राज होए नाश। वो तो सनातन धर्म का गुरु हैं। रघुकुल की ऋतु सदा चली जाए, या प्राण जाए पर वचन न जाए। जब धर्म गुरुए ही झूठ बोलते तो फिर इस देश और सनातन का क्या दुर्दशा होता। इसलिए वो धर्म गुरु शंकराचार्य जी नहीं आए उस गलत प्राण प्रतिष्ठा में, और ये गलत ढंग से अपने वोट के लिए ऐसा किए। जो हमने यहाँ सवर्ण सामंतों का राज स्थापित करके आज से 150-30 साल पहले जो गरीबों पर जोर जुल्म अन्याय अत्याचार होता था, उस अत्याचार को हम पुनः बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके मनुवादी संविधान को हमने लागू करा करके फिर गरीब गुरबा पर हम जोर जुल्म अन्याय अत्याचार करावे। मोदी जी जब आए थे राज मैदान, दरभंगा राज मैदान में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पूर्वजों को पता था कि कभी ना कभी कोई ना कोई जो है हिंदू का लड़का, हिंदू का जो है पुत्र जो है वो आएगा और राम मंदिर बना के जाएगा, इसीलिए उन्होंने कभी संघर्ष नहीं छोड़ा। और 550 साल के बाद जो है कोई ना कोई तो अपने बारे में बता रहे हैं कि मोदी जी कि हमने जो है राम मंदिर बनाया है और हमारे पूर्वजों ने जो आस लगाया था, उम्मीद रखा था, उसको हमने पूरा कर दिया है। तो आप क्या कहेंगे, राम मंदिर तो बना दिए, और पिछले टाइम में जो आपका कांग्रेस का जो शासन रहा है, यूपीए का जो शासन रहा है, उसमें जो हमेशा राम मंदिर कब बनाओगे और तारीख कब बताओगे, तो इन सारी बातों को तो उन्होंने करारा जवाब दिया है। देखिए, इसमें बात ये है कि आज से 5000 वर्ष यहाँ न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई चमार था, कोई नहीं, कुछ सिर्फ एक सनातन था, और सबको अपना भाई भतीजा का रिश्ता था। जब यहाँ पर मनु महाराज जी आए तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किए। हाँ, और जितने भी मानव प्राणी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। जैसे मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, उनका नाम अलग है, ऐसे ऐसे ही मनु महाराज ने नामित कर दिए। ये चमार हुए, ये डोम हुए, ये भंगी हुए, ये मनु महाराज कौन है? अरे मनु महाराज वही हैं जो विदेश से आए हुए हैं, जो 2% लोग हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं। तो उसी बात को लेकर के ये देश जो है भेड़िया धसानों का देश है। बादशाह ने कहा था बीरबल से कि बीरबल, भेड़िया धसान किसको कहा जाता है? तो कहा, हुजूर कह के सुना दूं या करके दिखला दूं? तो बादशाह कहा, सुनने से अच्छा तो देखने में ही लगेगा। तो वो बोला, जो भाई ठीक है, हम आपको दिखला देंगे जुमा के रोज। तो 15 फीट लंबा जूता कहा बनाने के लिए, जूता बनाने वाले मोची को, और एक पवाई जूता जो है जुमा के दिन का डेट दिया था, मस्जिद के गेट पर रख दिया। कुछ मौलाना लोग आए, कहा, अरे देखो ये साला इतना बड़ा जूता कौन पहन सकता है, अली मियाँ ही पहन सकता है। अब सब मौलाना मौलवी सब तलाशने लगा अल्लाह मियाँ को, उसमें बादशाह भी गए। उसका टाइम हो गया, कहा, बीरबल तू दिखलाया नहीं। कहा, हुजूर आप तो भी भेड़िए धसान में हैं। तो अभी भी इस देश में भेड़िया धसान है, हिंदू मुसलमान करके भेड़िया धसान कर रहा है, ठग के वोट का राजनीति कर रहा है, और विकास और मुद्दा के बात को दिशा भ्रमित करने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान, सनातन सनातन। हम पूछते हैं, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिए हैं, सभी धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। हम यदि राम का नाम लेते हैं तो संविधान मुझे छूट दिए हुआ है, आप खूब लीजिए। 10 साल में जो एनडीए का जो सरकार रहा है, 10 साल में जो है वो कह रही है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, विकास की हमने झड़ी लगा दी है,
और हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, कहीं पे आतंकवादी घटना नहीं हुआ है, बम विस्फोट जो है आए दिन लगातार जो है सीरियल बम ब्लास्ट होता था, ये सारा चीज़ तो नहीं हुआ। हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं हम, तो मुंहतोड़ जवाब देते हैं अपने विरोधी का, दुश्मनों का। देखिए, ये बात सब वो कह रहे हैं, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। तो ये किसी के बस का रोग नहीं है रोक देने का, वो होता ही रहेगा। तो कैसे 40 ठो फौज मारे गए उनके टाइम में? कैसे मारा गया? उनका तो सब सुरक्षा व्यवस्था था, कैसे हमारे फौज मर गए? हैं? ये सब जो है सो दिशा भ्रमित करने के लिए वो अपना मंतव्य देते हैं। जो हमारे सामंतों का राज कायम रहे, सत्ता हमारे हाथ में रहे, गरीबों को कुचला दे। आज कितना बड़ा महंगाई है, लोग का कमर तोड़ रहा है, बेरोजगारी है। आज तक वो जो कहे जो हम 15 लाख रुपया देंगे हर खाताधारी को, कितने खाता में आया? आज जो फिर इलेक्शन होने दीजिए ना, उस सिलेंडर का दाम क्या हो जाएगा? अभी आलू 28 रुपये है, आलू 28 रुपये है, हैं? तो ये तो बनिया बेकालों पूंजीपति और सामंतों का सरगना है, पार्टी है, उसके पक्ष में काम करता है। गरीब किसान मजदूर के पक्ष में कहाँ करता है, सर्वहारा के पक्ष में कहाँ करता है? अभी भी मनरेगा मजदूर को कितना मजदूरी मिलता है मालूम है? मनरेगा मजदूर को कितना मजदूरी फिक्स किए हुए हैं मोदी जी। ये तो मनरेगा का जो है उपलब्धि जो है, वो तो कांग्रेस भी इस पर जो है अपना बड़ी उपलब्धि मनरेगा के तौर पे जो अपने आप को जो है बता रही है। अरे कांग्रेस ही तो मनरेगा ये सब वो जो है 67 में जो नेहरू जी गांधी इंदिरा गांधी और कम्युनिस्ट का सरकार बना था, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था, उसी के तहत है ये सब। लेकिन सवाल है, आज के डेट में हम जो धान और गेहूं उपजाते हैं, तो उस जमाने में हमारे पूर्वजों के पास साधन नहीं था। जब 67 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हुई और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो बिना शर्त उनको समर्थन दिए और 20 सूत्री कार्यक्रम लागू कराए, और सोवियत संघ से जो हम आज हमारे देश में जो इतना विकास हुआ, ट्रैक्टर, रेल, इंजन, फलान चिलान, ये सब सोवियत संघ का देन है। ये कोई मोदी जी या नेहरू जी या गांधी जी का देन नहीं है, सोवियत संघ का देन है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा का बात है। तो उस टाइम में सब कल कारखाना में मेरे यहाँ लगा और उससे विकास हुआ, ट्रैक्टर आया। आज हम जो 2 महीना में खेत को आबाद करते थे, हम फसल काटते हैं और 24 घंटा में उसमें फसल दूसरा लगाते हैं। खाद का फैक्ट्री बैठा, खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, फसल उपजा होता है। लेकिन धान और गेहूं तो होता है, हम किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। आप लोग का जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है क्या मुद्दा है आप लोग का? दरभंगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो है आप लोग का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर जो है आप लोग जो है कौन से सांसद को, गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव को, किन मुद्दों पर आप जो है चुन रहे हैं? देखिए, गोपाल जी ठाकुर जो है सवर्ण सामंतों का सरगना है। उनको जो है सो आज तक किसी 5 साल गुजर गया, किसी गरीब गुरबा के यहाँ खैरियत पूछने के लिए नहीं गए होंगे। हाँ, मिलना ही एक मुद्दा है आपके लिए। अरे सवाल है, जब आपसे मुलाकात होगा तभी ना मैं अपना दुख और सुख आपको बतलाएंगे। तो आपके लिए दुख क्या है? हमारे चैनल के माध्यम से दुख है जो आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं किए। जहाँ भी कुछ रोड सड़क बना, सब में घटिया काम किया। पुल पुलिया सड़क सबको जाके देखिए, अभी भी उस इलाका में बन रहा है, चला है उसका 6 इंची ढलाई करने का तो 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची कर रहा है। यही मुद्दा है, सब लूट लिया। सब इंजीनियर जेई सब एजेंसी को जो है कमीशन बांधे हुआ है, लूट के अरबों रुपया लूट लिया और फिर बनना चाहता है। तो ऐसे भ्रष्ट
आज उन्हीं के गांव के कांग्रेस के एक्स विधायक परमानंद ठाकुर हैं, उनका अपना दियाद है। आज पूरे दरभंगा लोकसभा के हर पंचायत, हर गांव में जाकर के उसी ब्राह्मण समुदाय में कहा जो भाई किसी भी हालत में इस गोपाल ठाकुर को वोट नहीं दीजिए, ये नेता लायक है, ये नहीं है, ये किसी का बात नहीं सुनता है। तो सवाल है, हमको यदि सुरक्षा नहीं होगा, लोकतंत्र का रक्षा नहीं होगा, तो ऐसा प्रतिनिधि का क्या जरूरी है? यही बात। दरभंगा और दरभंगा की जनता की आवाज आप चाहते हैं कि संसद में कोई उठाने वाला होना चाहिए? उठाने वाला होना चाहिए, कन्हैया कुमार जैसे। उसके कन्हैया कुमार तो यहाँ है नहीं, ललित कुमार यादव हैं, तो हम लोग इसलिए उन्हीं को चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।